मोमिता सो रही थी और उसके जिस्म के साथ जैसा आप सब लोग कि वहाँ अकेली मोमिता सोई हुई है फिर और वो दारू के नशे में था और सीधा वो थर्ड फ्लोर के उसी हॉल में पहुँचता है जहाँ बहन मोमिता सो रही थी और उसके जिस्म के साथ जैसा आप सब लोग देखते हैं वो खेलता है जैसे एक भेड़िया एक जानवर को नोच देता है, उसी तरीके से बहन मोमिता के आँखों में हमने पढ़ा कि कांच के जो चश्मे के उसके जो ग्लास चश्मा जो उसने पहना हुआ था उसके टुकड़े उसकी आंखों में चुभे हुए थे और 151 के आसपास सोचने की बात है, हम सब पढ़े लिखे युवा हैं, 151 ग्राम लिक्विड मोमिता की बॉडी में पाया गया है जबकि हाईएस्ट 15 ग्राम पर पर्सन होता है। तो क्या हम लोग इतने मूर्ख हैं कि हम ये नहीं जानते कि वो सिंगल आदमी का काम है या ग्रुप का काम है? वो एक गैंग रेप है जिसे ममता बनर्जी सरकार छुपाने का प्रयास कर रही है। हमें उम्मीद थी कि भारत में नए कानून आए हैं तो शायद कुछ बदलाव होगा, लेकिन वो नए कानून भी हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं कि किसी बेटी को इंसाफ दिला सके। अफसोस की बात है कि फिर भी जनता को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, मोमिता के लिए इंसाफ की मांग करनी पड़ रही है। उसके पेरेंट्स को ये बताया जाता है कि मोमिता ने सुसाइड किया है, जबकि 3 घंटे बाद उसके पिताजी को मिलने की इजाज़त दी जाती है। जब पिताजी उसको उस हालत में देखते हैं तो वो अपना हौस गंवा बैठते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अपनी बच्ची को उन्होंने 31 साल पढ़ाया, MBBS कराया, MD कराया, इतना बड़े लेवल पे वो लेके गए, नीट PG जैसे एग्ज़ाम उसने क्लियर किए, तब उसे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिला। लेकिन इतनी पढ़ाई का उससे क्या मिला बदले में? उसने लोगों की जान बचाई, लेकिन अफसोस उसकी जान बचाने उस समय वहाँ कोई भी नहीं पहुँचा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद मोमिता के बाद अगला नंबर हमारा हो सकता है या किसी और बहन बेटी का हो सकता है। तो इसके लिए ममता बनर्जी सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए और तुरंत परिंदों को फांसी देनी चाहिए, तभी आक्रोश, ये जनता में जो आक्रोश फैला हुआ है ये रुकेगा। अन्यथा हो सकता है कि जनता की आवाज़ कुछ समय बाद शांत हो जाए, लेकिन फिर एक बेटी के जिस्म को अभी आपको बताया कि जैसे ही अगर हमने पता चलता है कि ये रेपिस्ट इसमें शामिल है तो उनको तुरंत फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बहुत सारे देशों के अंदर ये कानून लागू है कि अगर कोई भी आदमी, कोई भी पुरुष महिला के साथ ऐसा व्यवहार करता है तो तुरंत प्रभाव से उनको फांसी की सजा मिलती है। तो अपने देश में भी ये कानून लागू होना चाहिए। किस काम से क्यों नहीं हटा कितने दिन तक रहेगी वो? एक औरत होकर औरत के लिए खड़ी नहीं हो सकती। चलो उस लड़की की कोई गलती बताओ, आज तक उस लड़की ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप था कि ये कपड़े पूरे नहीं पहनते, इसने कुछ किया होगा। एक डॉक्टर ने ऑन ड्यूटी क्या कर दिया, एक 5 साल की गुड़िया क्या कर देती है, एक 2 साल की लड़की क्या कर देती है, ऑन ड्यूटी थी, उसके पैरों तक चोट था, वो पूरे कपड़ों में थी। अब की बार मैं पूछती हूँ कि अब की बार सरकार कौन से आरोप लगाएगी? क्या हो सकता है? क्या ऐसा व्यक्ति देश में महिला को काबिल है देवी के रूप में पूजा जाता है? जो औरत खुद एक मर्द को 9 महीने तक अपने पेट में रखती है, उसको जन्म देने की ताकत रखती है, वो मर्द उसके साथ ये हाल करेगा। जिस दिन अपने ऊपर आएगी औरत, उस दिन हर एक मर्द के छक्के छूटेंगे। ये नहीं है कि जो भी दरिंदा होगा उसने जो चाहा वो किया और वो अपने रास्ते लग गया। अब औरतें जा गई हैं। अभी जो बहन ने बोला था कि हम गद्दारी नहीं है, अपनी आंखों पे पट्टी बांधेंगे, आज पट्टी खुलेगी। अब बारी हमारी बेटियों की है, क्योंकि अब बात हमारी बेटियों के लिए है। हमारी बेटियां भी बाहर निकलेंगी पढ़ने के लिए। जब आज ये हाल है तो आने वाले 10 साल में तो ऑन रोड पे करेंगे ये लोग। दरिंदों के लिए कोई सजाए नहीं है। मतलब हम अगर कुछ करें तो कानून तोड़ दिया। उन्होंने जो कानून की दचिया उड़ा दी उसकी कोई कानून में मतलब लिखा ही नहीं उनके लिए कोई। अरे फांसी की सजा बहुत छोटी है, उनके हाथ पैर काटो, चौराहे पे बैठाओ, उनको तड़पा के मारो, जिस तरह हमारी बहनें तड़प के मरती हैं। उस दर्द का एहसान करो, एक बार एहसास करके देखो कि वो दर्द कैसा होता है। इतना दर्द एक औरत ने सहन किया है, उसके लिए हर भाई से विनती है। रक्षाबंधन का कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोग राखी का मतलब ही नहीं समझते हो तो क्या मतलब है राखी का? अरे रोड पे लाके काट डालो सबको, क्या है वो? सरकार कुछ नहीं करने वाली।
20-20 साल तक सजा नहीं मिलती है। कोई नाबालिग मिलेगा उनमें से, कोई दिमाग से अपाइज मिलेगा उनमें से। उन्होंने जब रेप किया सब होश हवास में थे, क्योंकि अगर अपाइज होता तो वो ये नहीं करता। लेकिन रात टू रात उनका सब कुछ हो जाएगा। वह छोटे भी हो जाएंगे, उनकी उम्र छोटी हो जाएगी, वो अपाइज हो जाएंगे, वो होश में नहीं रहेंगे। वो होश में है नहीं, हमें बदला सिर्फ जैसे बहन तड़पी वैसे ही धोखा तड़पा के इसके अंदर ये उजागर हुए कि 3 ऐसे पहले भी हॉस्पिटल में हो चुके हैं। तो ये निर्भया, पहले निर्भया कांड, फिर ये वाला, ऐसे 2 एक्चुअली सरकार जब तक ठोस कदम